क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे। यह बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पहले चैप्टर में आप ऐसा मानिए कि आप किसी लंबे वेकेशन में किसी खेत खलिहान में गए हैं और वहाँ आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं वहाँ पर क्या, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग, ये सारे चीज़ें आप देखते हैं। तो हम लोग जानेंगे जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, है ना। ये भोजन कहाँ से आता है ये सब आप सभी जानते हैं। भोजन पेड़ पौधों से और जानवरों से आता है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, यानी पौधे अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं, है ना। और ध्यान देंगे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मनुष्य और जानवर, है ना, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये किस पे निर्भर करते, पौधे पे, है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हम जानेंगे कि भोजन हमें क्यों चाहिए। भोजन हमें इसलिए चाहिए कि भोजन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ना। यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस करते हैं उन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, यानी एनर्जी से ही हम सारे कार्य कर सकते हैं, यह भोजन से ही प्राप्त होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ, जैसा कि मैंने कह दिया था आपको कि भोजन हमें जानवरों से और पौधों दोनों ही से प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, है ना, अगला भाग। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो भोजन इतनी बड़ी जनसंख्या को प्राप्त करना है ना, तो इसकी लगातार प्रोडक्शन होनी चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और भोजन वितरित होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, है ना। याद होगा मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताया था, वे सभी विधियाँ जो खेती करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। द प्रोसेस इंक्लूड ऑल विच फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ऐसा मैंने आपको लिखा भी दिया है, ये आपका रिवीजन की तरह चल रहा है क्लास। इसमें हर एक बात को ध्यान देंगे। टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैड्स, लगभग ये इतिहास की घटना है। 10,000 ईसा पूर्व लोग बंजारे थे। दे वेयर wandering in a group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and start hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other from crop. Thus was born agriculture. तो ये एग्रीकल्चर का जन्म की बात है। पहले मनुष्य कच्चा ही भोजन करते थे, है ना, फिर हंटिंग करना शुरू कर दिया। बाद में कभी उन्होंने पौधे लगाना शुरू कर दिया, पेड़ लगाना शुरू कर दिया और सभी पौधों को एक जगह लगा करके खेती करना शुरू कर दिया। राइस बोया, गेहूं बोया और यह आपका एग्रीकल्चर का शुरुआत था, है ना। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, है ना, आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेसेस ऑफ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब कभी एक जैसे दिखने वाले पौधे को बड़े से क्षेत्र में बोया जाए इसको क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, है ना। आप अभी कुछ दिन पहले जब दिसंबर था, है ना, दिसंबर नवंबर, इस समय आप खेतों में क्या देखते हैं, खेतों में हरे हरे ये पौधे, है ना, किसके पौधे,
तो ये गेहूं के पौधे है ना। ऑल द प्लांट्स ग्रो इन फील्ड आर दैट ऑफ वेट, सब वेट के पौधे थे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक क्रियल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो फसल के बहुत प्रकार होते हैं, अनाज है ना, सब्जियां और फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो हम लोग तरह उसको सीजन के अनुसार बांटते हैं जैसे वो ग्रो होते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल है ना वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो हमारा देश एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन एक फैक्टर है, फिर टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं होता है, नमी एक जैसा नहीं होता, बारिश भी एक जैसा नहीं होती है। तो अलग रीजन में अलग अलग तरह से फसल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन a rich variety of crop grow in different parts of our country। यही कारण है कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से खेती होती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉप पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो इसी कारण से दो तरह के मुख्यतः फसल के पैटर्न होते हैं। ऐसे अन्य किताबों में बहुत सारे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही पैटर्न होते हैं, खरीफ और रबी। ठीक है, आज के पढ़ाई के लिए इतना ही। कल मैं आपको अगले वीडियो में इससे आगे की पढ़ाई कराऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।